हमें ये बात मालूम है कहीं ना कहीं कि अगर हम उससे प्रार्थना करेंगे तो उसके द्वार से हम खाली हाथ नहीं जाएंगे, हम खाली हाथ नहीं लौटेंगे। हमें वो जरूर मिलेगा जो हम उसके आगे अर्जी करेंगे, हम उसके आगे प्रार्थना करेंगे तो वो हमें अवश्य मिलेगा, क्योंकि वो भगवान है। और भगवान का मतलब है सबकी भावना को पूर्ण करने वाला। अब एक भगवान, मांगने वाले देखो यहीं पे हजारों हजार लोग बैठे यहीं पे, और इतने ही लोग थोड़ी हैं। दिल्ली में 1.25 करोड़ लोग रहते हैं। कितने? अकेले दिल्ली में 1.25 करोड़, 1% भी नहीं है यहां तो। 1.25 करोड़ में से 1.25 लाख आते तो 1% होता ना। सही है ना भाई, मेरा गणित खराब तो नहीं है? होगा तो हो जाए, मैं तो कौन से मजा के स्कूल में जाके मैंने बेल्ट खराब करी है भाई। जिनको गणित खराब हो वो समझे अपनी बात है। तो क्या करा, 1.25 लाख लोग यहां में तब 1% होगा दिल्ली का, लेकिन 1.25 लाख आए क्या? नहीं आएंगे। मैं आपसे हमेशा कहता हूं, जो लोग कथा पंडाल में बैठे रहते हैं वो सिलेक्टेड होते हैं। मेरा ठाकुर जी उन्हें सिलेक्ट करके बुलाता है। किसी को इतनी दूर से सिलेक्ट करके बुला लिया। मैंने उस दिन बताया था ना कि अमेरिका और इंग्लैंड से भी लोग बैठे आए हैं, देखो, और स्पेशली कथा के लिए आए। वो बोले हमें सिर्फ भारत में बैठ के कथा सुननी है, कि भारत में लोग कितनी श्रद्धा से कथा सुनते, सिर्फ इसलिए वो आ गए यहां, क्योंकि वहां हम पूरे इतने म्यूजिशियन नहीं ले जा सकते, वहां ये सब नहीं जाता है, वहां आप जैसी बड़ी संख्या में लोग सुनने नहीं आते। मैं तो कई बार कह चुका हूं, भगवान को जब हम जैसे कथाकारों का घमंड चूर करना हो तो वो हमें अमेरिका और इंग्लैंड भेजता, बोले बेटा वहां जा, वहां जाएगा तो तुझे पता चलेगा। मेरे भाग्य बड़ा अच्छा रहा है शुरू से, नहीं तो कईयों को तो अपने आप ही रसोई भी बनानी पड़ती है, स्वयं पाकी बन के जाना पड़ता है वहां। ठीक है, ठाकुर जी ने कृपा करी है, लेकिन आप सभी से निवेदन है, भगवान वो जो सबकी भावना को पूरी करे। और ये बात आप सब जानते हो कि आप सिलेक्टेड पीपल हो, जिसे पूरी दिल्ली में से या इस समय आसपास के एनसीआर से आपको चुनकर बुलाया मेरे भगवान ने कि तुम बैठो कथा पंडाल में। ये जगह सिर्फ तुम्हारे लिए बनाई गई है, सबके लिए नहीं है। ये जगह तुम्हारे लिए स्पेशल बनाई गई है, तुम्हारे लिए रिजर्व है ये जगह। There is your reservation, क्योंकि मेरा ठाकुर चाहते हैं तुम सुनो, क्योंकि वो भगवान है और भगवान का काम है सभी की भावना को पूर्ण करना, और वो आपकी मेरी सबकी भावना पूर्ण करता है। और इसका प्रमाण बोले कितना सीधा सा प्रमाण है, एक पत्र देखते ही चले गए रुक्मणी जी का हरण करने के लिए। उस समय तो इंटरनेट भी नहीं था जो रुक्मणी जी ने मेल से अपना फोटो सेंड कर दिया हो, है? बोले किया, मेल सेंड कर दिया था क्या? उसमें फोटो सेंड कर दिया हो कहीं, देख लो जी मैं ऐसी हूं मुझे ले जाओ। आजकल के लोग बड़े फास्ट, मेल से मेल कर लेते और मेल से करके फिर तालमेल कर लेते, फिर तालमेल करके कुछ फिर कहते हमें धोखा दे दिया है। नानी तो ते कही कोनी, कौन कही मां जाए वेखी, और जा रही तो कम से कम मम्मी पापा तो बता जाती। बोले नहीं, मेल टू मेल, उसने मुझे मेल भेजा, मैंने उसे मेल भेजा, उसने मुझे सेंड किया, मैंने उसे सेंड किया और एड्रेस फिक्स हो गया। अरे तेरा राम भला करे, तेरा जिसे कभी तूने देखा नहीं उससे मिलने के लिए चल पड़े। ये भारत की कन्या नहीं हो सकती और ये भारत का नौजवान नहीं हो सकता मेरे प्यारे, नहीं हो सकता। मैं हमेशा कहूंगा जितने भी नौजवान बच्चे बैठे हो ना यहां, कम से कम शादी का फैसला अपने मां बाप के हाथों में छोड़ दो। नो लव मैरिज, सीरियसली। और तुमसे अच्छा
तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए सिलेक्ट कर सकते हैं, तुमसे अच्छा, तुमसे बेटर। और तुम जो सिलेक्ट करोगे वो आंखों के चक्कर में करोगे, और तुम्हारे घर वाले जो सिलेक्ट करेंगे ना, वो दिल से और दिमाग से और आंखों से, तीनों को साथ में लेकर वो सिलेक्ट करेंगे। लेकिन मुझे पता है नौजवानों की संख्या कम हो जाएगी अगर मैं ये बात बोल दूंगा, तो हो जाए तो कौन सी फर्क पड़े, कल कल की तो बात है, कल होली खेलने आ जाना बस, हाँ, अगली साल तक भूल ही जाओगे ये बात। लेकिन एक बात याद रखना, इस व्यासपीठ से सिर्फ तुम्हारे कल्याण की बातें कही जाती हैं, तुम्हारा बुरा हो ऐसी कोई बात नहीं कही जाती मेरे भाई, ऐसी कोई बात नहीं कही जाती। इस व्यासपीठ पर हम जब तक बैठे सिर्फ आपका भला चाहते। वैसे तो मैं तो जिंदगी भर आपका भला चाहूं, मैंने तो आज तक कोई चेंटी को बुरा ना करे भैया, मैं तो सोचू चेंटी को भी भलो हो भगवान करे। लेकिन आप सबका भला हो ये मेरी व्यासपीठ स्वीकार करती है, हमेशा आपका मंगल हो, कभी अमंगल की छांव आपको न स्पर्श करे। लेकिन भैया मेल मेल करो ठीक है, पर मेल मिलने मत जाओ भाई, ये थोड़ा ध्यान रखो। ये माँ बाप बजा रहे हैं ताली, सुन लो, बच्चे नहीं बजा रहे हैं, ये माँ बाप बजा रहे हैं। क्यों? बोले माँ बाप की इनसिक्योरिटी है ये, उनको चिंता सताती रहती है तुम्हारी। बताओ 9 वर्ष का, 9वीं क्लास में 8वीं क्लास में पढ़ रहे और क्या बना लिया? बोले फेसबुक। अरे तू क्या करेगा रे या फेसबुक को वही थे? अरे पढ़ाई पे ध्यान दे, 9वीं पढ़, 10वीं पढ़, 11वीं पढ़, 12वीं पढ़, स्कूल कॉलेज जा, उन्हें क्लियर कर ले, वाके बाद में कोई फेसबुक देखियो। चिंता मत करो, आने वाले समय में जन्म लेते ही फेसबुक। तुम्हारा भला करे भगवान। और कसम से मैंने इसलिए आज तक कभी फेसबुक पे गया ही नहीं, और मेरे नाम से पता नहीं कितनी आईडी बना ली है लोगों ने, और फोटो मेरा ही लगाते। अरे भाई मैं हूं ही नहीं, मैं नहीं हूं, मैं कहीं नहीं हूं। अब तो समझ लो मैं कभी इन साइडों पे नहीं जाता हूं, कभी नहीं। हमारे ट्रस्ट के द्वारा जो एक साइड चलाई जाती है सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, आप जिसको पता कर सके, सिर्फ इसलिए। आई डोंट लाइक एनीथिंग। फिर छोड़ो जी मेनू की, भगवान वो जो सबकी भावना को पूर्ण करे। और मेरे ठाकुर को रुक्मणी जी ने कोई फोटो नहीं भेजा था, सिर्फ पत्र भेजा था, और उस पत्र में विनम्रता थी, उस पत्र में आग्रह था, उस पत्र में निमंत्रण था, उस पत्र में प्रार्थना थी। हे कृष्ण, अगर आप मेरे पास नहीं आए तो हंस के भाग को वो बगुला ले जाएगा। मेरा भाई मेरा विवाह जबरदस्ती शिशुपाल के साथ कर रहा है। हे भुवन सुंदर, मैंने मन क्रम वचन से आप ही को, जब से मैंने आपका चित्र देखा है, देखो साधुओं की कृपा, गुरु की कृपा हो तो गोविंद मिले। और रुक्मणी जी को भी ये चित्र कहां से मिला? संतों की कृपा से। संत कीर्तन करते हुए जा रहे थे, पूछा किसका कीर्तन कर रहे हो? बोले कृष्ण द्वारकाधीश का। बोले द्वारकाधीश कौन है, हमें उनका दर्शन कराओ। तो चित्र का दर्शन करा दिया, और जट आंखें लग गई, अखियां मिल गई, और जैसे ही अखियां मिली काम तमाम हो गया। जो एक बार इसे देख ले वो दुनिया का काम नहीं करता, फिर वो घनश्याम का ही काम करता है, फिर वो गोविंद का ही काम करता है। धीरे बोलना, नहीं तो और लोग आ गए तो। अरे धीरे बोलो, और लोग आ गए, मैं कहां बैठा लूंगा? कहीं बैठाने की जगह बची अब? हम पे तो नहीं है, कहां बैठा लेंगे? धीरे बोलो। मतलब उल्टा ही करोगे। रुक्मणी जी का हरण किया, उनके साथ में विवाह किया, 8 विवाह अलग। एक और बात, इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको झूठा इल्जाम ना लगाओ। हर किसी को कोई ना कोई इल्जाम लगता है ना। और दुनिया वाले इस चीज में बड़े माहिर हैं, बजाय अच्छाई को देखने की वो बुराई को जल्दी कैच करते हैं। मैं हमेशा कथाओं में कहता हूं, इस दुनिया में ऐसा कोई शख्स ही नहीं जिसमें कमी ना हो।
अभी तक जो आ चुके और अभी जो हैं और आगे जो आएंगे उन सब में कोई ना कोई कमी होगी, लेकिन जिसमें कमी नहीं है उसका नाम है कृष्ण, परमात्मा, परम ब्रह्म। और जब उसमें कमी नहीं है, जब जीव में कमी नहीं होगी तो वो भगवान बन जाएगा। और दुनिया में भगवान सिर्फ एक ही है और नहीं है, भगवान एक ही भगवान है। तो हम सब में कमी है, मुझ में बहुत कमियां, एक नहीं हजारों लाखों करोड़ों कमी है। लेकिन मैं दावे से कहता हूं एक अच्छी बात है मुझ में कि मैं जब ठाकुर जी की कथा कहता हूं तो अपने दिल से कहता हूं और नौजवान सुन ले, नौजवानों का कल्याण हो जाए, ये मेरा बड़ा एक एम होता, बहुत बड़ा एम कि सुनने वाले का भला हो, सुनने वाले का कल्याण हो, ये एम बस। जो इस कथा पंडाल में बैठे इन सब का भला हो। करोड़ों कमियां हैं लेकिन एक अच्छाई, जो यहां बैठा है उस सब का भला हो। मुझ में अपनी बात बता रहा हूं। तो आप इसी बात से आपका मतलब है ना, और मेरी कमियों से आपको मतलब क्या पड़ा है? क्यों मिलने आते हो? क्या जरूरत क्या पड़ी है? कथा सुनने आओ, निकल जाओ, यहीं से अच्छाई पकड़ो और निकल जाओ। कमी ढूंढने की जरूरत कहां पड़ गई? अगर तुम कमी ढूंढने निकले हो इसका मतलब है कि तुम अच्छाई के दीवाने नहीं हो, तुम तो बुराई के दीवाने हो। तुम्हें बुराई से मतलब है, तुम्हें अच्छाई से मतलब नहीं। क्यों? बोले बाजार में कपड़े खरीदने जाते हो तो सब्जी थोड़ी लाते हो, सब्जी खरीदने जाते हो तो कपड़े थोड़ी खरीद के लाते हो, मोबाइल लेने जाते हो तो लैपटॉप थोड़ी खरीद के लाते हो, लैपटॉप खरीदने जाते हो तो थोड़ी ना कुछ भी गाड़ी खरीद लाते हो। क्या लाते हो? जिसको खरीदने के लिए जाते हो। तो जब तुम यहां अच्छाई खरीदने के लिए आए हो, अच्छाई लेने के लिए आए हो, तो फिर यहां बुराई की जगह ही कहां रह गई? तुम तो अच्छाई लो और घर जाओ, तुम्हें बुराई से मतलब क्या पड़ा? और अगर यहां आकर भी ऐसी जगह पर भी आकर अगर आपका मन बुराई को कैच करने का करे तो समझ लेना कि तुम अच्छाई के दीवाने नहीं, तुम अच्छाई के ग्राहक नहीं, तुम बुराई के ग्राहक हो। क्योंकि जिसका ग्राहक होगा वही खरीदेगा ना।